सोचो अगर कोई इंसान कभी इंडिया आया ही नहीं हो, लेकिन उसने इंडिया को सिर्फ इंटरनेट, मूवीज और सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा हो, तो उसके दिमाग में इंडिया की कैसी इमेज होगी। यही कि इंडिया एक पॉवर्टी, चाओस और ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। Hey, this is no joke. Look at this guy over there. He's actually sat down having a on the floor. Unbelievable. What you see here, you don't see anywhere else. The streets of Delhi, very, very clean. Very, very clean. आज के समय में दोस्तों इंडिया की इमेज सोशल मीडिया पर इतनी बेकार कर दी गई है कि इंडिया सिर्फ गंदगी से भरा हुआ एक देश है जहां के लोग अनसिविलाइज्ड, अनहाइजीननेस और बिना सिविक सेंस के रहते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि दुनिया में इंडिया की इमेज कैसे बनी और क्या सच में दुनिया इंडिया को हिट करती है या फिर ये सिर्फ परसेप्शन का गेम है। ये जानने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा टाइम में 78 ईयर्स पहले, यानी जब इंडिया आज़ाद हुआ। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक नए सफ़र पर निकला, लेकिन उस टाइम दुनिया इंडिया को एक वेरी पुअर कंट्री के रूप में देखती थी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी, इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी वीक था। और वेस्टर्न मीडिया अक्सर इंडिया को कुछ स्पेसिफिक इमेजेस के साथ दिखाता था, ओवर क्राउडेड सिटीज, पॉवर्टी और स्लम्स। पॉप कल्चर और मूवीज ने भी इस इमेज को रीइंफोर्स किया। एग्जाम्पल के लिए 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने इंडिया की पॉवर्टी और स्लम्स को ग्लोबल ऑडियंस के सामने हाईलाइट किया। इसी वजह से कई लोगों के माइंड में इंडिया की एक फिक्स्ड स्टीरियोटाइप बन गई, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं थी। इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज भी दुनिया में एक्सिस्ट करती थी और इसका सबसे बड़ा सिंबल था महात्मा गांधी, जिनकी नॉन वायलेंस फिलोसफी को दुनिया भर में रिस्पेक्ट किया गया। इंडिया को एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी के सेंटर के रूप में भी देखा जाता था। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद दुनिया की नज़र में इंडिया एक कॉन्ट्राडिक्शन था। एक तरफ पॉवर्टी की इमेज थी और दूसरी तरफ डीप कल्चर और फिलोसफी। और ये चीज़ आज भी देखी जा सकती है। फॉरेनर्स इंडिया को आज भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन और फिलोसफी के तौर पर देखते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर इंडिया की इमेज कुछ ऐसी बना रखी है इन फॉरेनर्स व्लॉगर्स ने। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। आज के टाइम में ग्लोबल परसेप्शन का सबसे पावरफुल टूल है सोशल मीडिया। प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जो कंटेंट शौक या क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है वो सबसे ज़्यादा वायरल होता है। इसी वजह से कुछ ट्रैवल व्लॉगर्स इंडिया आकर स्लम्स, गार्बेज एरियाज, ओवर क्राउडेड मार्केट्स, क्योंकि ये चीज़ें फॉरेनर्स के लिए शॉकिंग लगती है। और शौक कंटेंट का सिंपल रूल है, जितना शौक उतने ज़्यादा व्यूज़। इसलिए आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिनके टाइटल्स होते हैं क्रेजिएस्ट स्ट्रीट फूड इन इंडिया, वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मार्केट, थिंग्स यू वोंट बिलीव इन इंडिया। तो ये तो था दोस्तों एक रीज़न कि ये सब लोग व्यूज़ के लिए ये सब करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लौता एक रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न है दोस्तों जेलेसी। यस, जेलेसी। दोस्तों आज के टाइम में पूरी दुनिया में जो इंसान अपने देश से बाहर जाकर सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं उनमें इंडिया टॉप पर है। स्पेशली यूएसए में इंडियंस बाहर देशों में जाते हैं, वहाँ पर न्यू स्टार्टअप्स खोलते हैं और बहुत जल्दी सक्सेस गेन करते हैं, जिससे उन्हें जेलसी होती है कि इंडियंस हमारे देश में ही आके हमसे आगे कैसे निकल रहे हैं। इवन उनकी खुद की कंपनीज भी उन्हें जॉब देने के बजाय इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर करती है एज अ एम्प्लॉय। तो अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर इंडिया के खिलाफ बुरे कॉमेंट्स करेंगे, इंडिया की बैड इमेजेस दिखाएंगे, अपने आप को ये दिलासा देंगे कहीं ना कहीं कि इंडियंस इनसे नीचे है, इंडियंस तो बैकवर्ड्स हैं और ये इंडिया से कई ज़्यादा सुपीरियर हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया का राइज भी इस क्रिटिसिज्म का हिस्सा बन रहा है और बार बार वही इमेजेस दिखाकर इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जागती है इंडिया की बैड इमेज को लेके कि इंडिया तो बस एक ऐसा ही कंट्री है जहाँ सिर्फ डर्टीनेस है, प्रॉपर रोड्स नहीं है। और इसी वजह से फॉरेनर्स भी इंडिया आकर सिर्फ इंडिया की वही चीज़ दिखाते हैं जो फॉरेनर्स खुद देखना चाहते हैं, इंडिया की बैड इमेज। तभी आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो भी इंडिया कभी आते हैं तो वो इंडिया को ऐसे शो करते हैं जैसे आप इन इमेजेस में देख ही सकते हो, इवन थंबनेल्स में भी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नेगेटिविटी बाइस। इसका मतलब है कि ह्यूमंस नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा टेंशन देते हैं। इसलिए अगर इंडिया से रिलेटेड कोई नेगेटिव इंसिडेंट वायरल हो जाए
तो वो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। इसी वजह से फॉरेनर्स के दिमाग में इंडिया एक स्पेशल इमेज बना लेता है कि अगर इंडिया का नाम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। और कुछ इंडियंस दोस्तों अपने ही देश का मजाक उड़ा के फॉरेनर्स के स्टीरियोटाइप्स और भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि हमारे देश में प्रॉब्लम्स है, गंदगी है, लेकिन इतनी नहीं जितनी ये फॉरेनर्स दिखाते हैं। ये लोग पूरे इंडिया को ही इतना गंदा मानते हैं कि ये लोग अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया से बेहतर समझते हैं। इस बात से आप लोग को पता चल ही गया होगा दोस्तों कि इन लोगों का दिमाग कितनी हाईली लेवल पे मैनिपुलेट किया गया है। और मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी ग्लोबल परसेप्शन को शेप करती है दोस्तों। वेस्टर्न कार्टून और शोज में कभी कभी इंडिया को सिंप्लीफाइड स्टीरियोटाइप्स के साथ दिखाया गया। एग्जाम्पल के लिए शोज जैसे द सिम्पसन्स और फैमिली गाय में कुछ सीन्स में इंडियन कल्चर को एग्जैगरेटेड कॉमेडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे पोर्ट्रायल्स का मेन गोल एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जब लोग किसी कंट्री को सिर्फ मूवीज, कार्टून्स और मीम्स के थ्रू ही देखते हैं तो स्टीरियोटाइप्स रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए कई लोग इंडिया को एक चाओटिक और एक्सोटिक कंट्री के रूप में इमेजिन करते हैं। इसमें गलती दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की भी है। इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर अपनी इमेज को डिफेंड करने या रेगिज्म को चैलेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कैंपेन कम चलाया। इसी वजह से दोस्तों लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप्स कंटिन्यू होते रहे। हमारी नेबरिंग कंट्री को ही ले लो दोस्तों, चाइना। चाइना का नाम आते ही दोस्तों लोगों के दिमाग में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रेट एंशिएंट कल्चर आता है। लेकिन चाइना की ये इमेज हमेशा से ऐसी नहीं थी। 20वीं सेंचुरी में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना की इमेज भी दुनिया में काफी वीक थी। 1949 में माओ जेडोंग के लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ। उस टाइम चाइना भी एक्सट्रीमली पुअर कंट्रीज में काउंट होता था। वेस्टर्न मीडिया चाइना को अक्सर एक क्लोज्ड कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में दिखाता था, जहां फ्रीडम कम थी और इकोनॉमी भी काफी वीक थी। 1958 से 1962 के बीच हुआ ग्रेट चाइनीज फैमिन भी चाइना के ग्लोबल रेपुटेशन के लिए बहुत डैमेजिंग था। बाद में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुई तो चाइना की ग्रोथ रैपिडली बढ़ने लगी। 2008 तक चाइना की इकोनॉमिक लगभग 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी और बीजिंग में होस्ट हुआ 2008 समर ओलंपिक्स एक टर्निंग पॉइंट बन गया। चाइना ने उस इवेंट के थ्रू दुनिया को अपना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दिखाया और दुनिया को दिखा दिया कि अब चाइना एक गरीब कंट्री नहीं रहा। आज चाइना की इकोनॉमिक 20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ये है कि आज इंडिया की इकोनॉमिक लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो ऑलमोस्ट उतनी ही साइज की है जितनी चाइना की इकोनॉमिक 2008 में थी। और चाइना ने दोस्तों अपने अगेंस्ट हो रहे रेगिज्म को रोकने के लिए, ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेट मीडिया, इंटरनेशनल मैसेजिंग, क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स यूज किए। इसलिए चाइना की इमेज कुछ एरियाज में स्ट्रॉन्गर या कंट्रोल्ड हो गई। ऐसा नहीं है कि दोस्तों चाइना में पॉवर्टी नहीं है। चाइना के कुछ एरियाज आज भी अंडर डेवलप्ड है और चाइना आज भी फुली डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप है। चाइना में भी रोड्स कोलैप्स होते हैं, ब्रिजेस कोलैप्स होते हैं, लेकिन चाइना अपने देश से बाहर कोई भी चीज़ जाने नहीं देता, कोई भी क्लिप बाहर जाने नहीं देता। सिर्फ कुछ ही ऐसी वीडियोस हैं जो बाहर आ पाती हैं। बाहर की दुनिया के लिए दोस्तों चाइना आज भी ग्रेट है। लोगों को चाइना की बुराई देखनी ही नहीं है, क्योंकि लोगों को चाइना की सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने में ही मजा आता है और ये बात आप भी जानते हैं। तो क्या दुनिया इंडिया को हेट करती है? वेल, रियलिटी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबल परसेप्शन सिर्फ रियलिटी से नहीं बनता, उस पर इन्फ्लुएंस होता है सोशल मीडिया का, पॉप कल्चर का, लेकिन किसी भी कंट्री के रियल इमेज लॉन्ग टर्म में उसकी अचीवमेंट डिसाइड करती है। और आज इंडिया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के फेस में है। इसलिए शायद आने वाले सालों में दुनिया इंडिया को एक बिल्कुल डिफरेंट नज़रिए से देखें। और अब कुछ अपने बारे में ही बात कर लेते हैं दोस्तों। लोगों को सिविक सेंस नहीं है सच में। देश में गंदगी है, हम सबको पता है। कूड़ा कचरा जगह जगह पड़ा है। ये हमारी ही गलती है कि हमने इन लोगों को कहने का मौका दिया है। और ये जब तक ये सब दिखाते ही रहेंगे तब तक हमको गंदा बोलते ही रहेंगे, जब तक इंडिया साफ नहीं हो जाता। आप सब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उन सबसे एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ साफ सफाई रखा कीजिए, गंदगी मत फैलाओ इस देश में। अगर इंडिया का हाल दोस्तों ऐसा ही रहा तो चाहे इंडिया 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बन जाए, तब भी दुनिया के सामने इंडिया की इमेज ऐसी ही रहने वाली है। चाइना की इमेज दोस्तों दुनिया के सामने इसलिए बदली क्योंकि चाइना ने रियलिटी में ग्रोथ दिखाई है, यूएसए से कम्पीट किया है, इनफैक्ट
कई जगहों में यूएसए को बीट भी किया है और इसलिए चाइना की इमेज ग्लोबली नेचुरली बदली है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और शेयर से जरूर करना। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।